तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी आयोग में परीक्षा देने वाले हैं, तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उस आयोग में आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप बीपीएससी से बहाल कोई शिक्षक हैं तो बीपीएससी के थ्रू और भी कोई एग्जाम अगर देना चाहते हैं, चाहे किसी और आयोग का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें आपको टोटल कितने मौके प्रदान किए जाते हैं। इसको लेकर जो आरटीआई एक्ट फाइल हुआ था उसका एक नोटिस आया हुआ है जो कि 9 अक्टूबर 2025 की डेट में आया हुआ है। तो उसको हम अच्छे से समझ के आपको आसान भाषा में बताने वाला है कि अगर आप बिहार सरकार कर्मचारी है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, किसी भी केंद्र सरकार का चाहे राज्य सरकार का, तो विभाग में रहते हुए भी दूसरे विभाग का जो आप एग्जाम देते हैं दूसरे आयोग का, तो उसमें आपको मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट मिलते हैं उसको लेकर जो गाइडलाइन अभी जारी हुई है वो स्पष्ट कर दिया गया है। तो हालांकि वो जो लेटर आया हुआ है आपके पास भी पहुंचा होगा, मेरे पास भी पहुंचा है, तो मैं उसको अच्छे से अध्ययन करके, और उसके पहले जो आरटीआई फैक्ट एक और आया था 2011 के आसपास आया था, तो उसमें पहले 3 अटेम्प्ट का मौका दिया गया था। लेकिन अभी जो नया गाइडलाइन आया हुआ है 9 अक्टूबर 2025 की डेट में, जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है कि बीपीएससी में आप लोग मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं एक सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी। तो फिलहाल अभी मैं बात करूंगा बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं जो बिहार शिक्षक रूप में चयनित है, चाहे बीपीएससी के थ्रू कोई भी बहाली ले चुके हैं, चाहे और भी किसी भी आयोग के द्वारा भर्ती हो चुके हैं, तो उनको लेकर हम बात करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 9 अक्टूबर 2025 को एक बीपीएससी के थ्रू लेटर जारी किया गया है, जो कि किन्हीं के द्वारा आरटीआई एक्ट 2025 के थ्रू आवेदन दिए गए थे, तो उसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो बीपीएससी के थ्रू जो आरटीआई एक्ट जारी किया गया है उसमें ये गाइडलाइन दिया गया है कि अगर आप बीपीएससी से कोई भी कर्मचारी बहाल हुए हैं, जैसे कि मानिए कि बिहार में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं टियर 1 के थ्रू, टियर 2 या टियर 3 के थ्रू, तो वे लोग जो है पहले मतलब एक आसाम बोल तो बेरोजगार थे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने अभी टियर 1 या टियर 2 या टियर 3 के थ्रू जो है बहाल हो चुके हैं शिक्षक के रूप में। अब वो सोच रहे हैं कि मैं अगले अटेम्प्ट के लिए मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूँ बीपीएससी के थ्रू। चाहे भी फिलहाल में जो भर्ती चल रही है एडीओ की भर्ती, जिसमें कि 935 पोस्ट हैं। इसके अलावा एक और आने वाली वैकेंसी एडीओ की, उसमें भी अपीयर होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाली है, तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा जितने भी आपके मन में तमाम बातें आ रही हैं उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डाउट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अभी शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी के थ्रू, तो वो सोच रहे हैं कि मैं अगर सिविल सर्विस का एग्जाम देता हूँ, जैसे बीपीएससी 17 आया था, 71 और 72 आने वाला है, तो उसमें अगर हमको अटेम्प्ट देना है तो कैसे काउंट होगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है अमूमन कि जो कैंडिडेट अभी बहाल नहीं हुए रहते हैं, तो सरकारी नौकरी लगने से पहले वो कितना अटेम्प्ट चाहे उतना दे सकते हैं, बस उम्र सीमा जो होता है उससे के बीच दे सकते हैं। जैसे किसी भी आयोग का जो एक भर्ती प्रक्रिया निकलता है नोटिफिकेशन, उसमें एक गाइडलाइन किया रहता है कि आप लोग इतने साल तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 30 साल, 35 साल, 40 साल ऐसा मौका दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक जो है अनगिनत आप लोग अटेम्प्ट दे सकते हैं जो बेरोजगार है उनको लिए। लेकिन वही जब सरकारी जॉब की नौकरी लग जाती है, जैसे बीपीएससी टीचर आप बन गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एडीओ का फॉर्म भर लूँ या फिर 71, 72 का जो फॉर्म आया है उसमें भर के अपना नया पोस्ट पर जाऊँ, मतलब आधा ग्रेड पे जाऊँ, तो उसके लिए जो बीपीएससी द्वारा गाइडलाइन निकाला गया है उसमें ये बताया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो गए हैं बिहार का, और बिहार का किसी भी आयोग से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जिससे अगर टीचर बन गए हैं बीपीएससी के थ्रू और बीपीएससी में अगर फिर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उस डेट से आपको मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ठीक है। मैथ 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि मानिए आप टियर 1, टियर 2 या टियर 3 में जो है टीचर बन गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एडीओ का फॉर्म फिलअप किया हूँ, चाहे 71, 72 का फॉर्म फिलअप किया हूँ, तो अगर आप जिस दिन से भर्ती हो चुके हैं उसके बाद सब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम काउंट गिना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए एक बार बीपीएससी के थ्रू आप फॉर्म फिलअप के लिए एडीओ का, दूसरा भर लिए 71 का भरे हुए हैं, चाहे 72 का भरेंगे तो तीनों गिनाएगा। जैसे एडीओ का 1 हो जाएगा, उसका बीपीएससी 72 अगर भर रहा है तो 72 गिना जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर टियर 4 आता है, टियर 5 आता है, उसको भर देते हैं तो 3 हो गया। ऐसे करके बीपीएससी थ्रू कोई भी अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका काउंटिंग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीचर बन गए हैं तो सिर्फ टीचर में 5 बार लेंगे, और सिविल सर्विस का है तो उसमें भी 5 बार लेंगे, एडीओ का है तो 5 बार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक आयोग के द्वारा मैक्सिमम आप उस आयोग में 5 बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो गई होंगी। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ तो सिर्फ अभी जो है बीपीएससी के लिए ही नहीं है, ठीक है। ये कोई भी आयोग हो सकता है, जैसे कि बीपीएसएससी होता है जिसके थ्रू दरोगा की बहाली होती है, और बिहार में एक सीएसबीसी होता है जिसमें कांस्टेबल की बहाली होती है, बिहार पुलिस की बहाली होती है, और मर्म निषेध फायरमैन की बहाली होती है सीएसबीसी के थ्रू। और जो बताया मैंने बीपीएसएससी उसके थ्रू दरोगा की बहाली होती है। उसके अलावा होता है बिहार एसएससी, जिसमें कि बिहार में जितने भी कर्मचारी है
उनका एग्जाम बिहार एसएससी के थ्रू लिया जाता है। और एक और आयोग है बीपीएससी। तो बीपीएससी को मैंने बता ही दिया कि जिसमें शिक्षक बहाल हुए हैं और उसी बीपीएससी के थ्रू फिर दूसरा एग्जाम देना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का या फिर एडीओ का, चाहे इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट भी आती हैं, तो उसके थ्रू जो भी एग्जाम देना चाहेंगे तो उनके भर्ती प्रक्रिया के बाद से उनका काउंटिंग शुरू हो जाएगा। और मैं बता दिया कि कोई भी आयोग है अगर उसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, और आयोग को मैं नाम बता दिया बिहार एसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी और बीपीएससी, ठीक है। और इसके थ्रू आप किसी भी भर्ती में प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं इस आयोग के थ्रू, तो उसमें मैक्सिमम आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। अब एक और बात रहा इसमें कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे पूछते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी पूछते हैं कि इसमें मेरा उम्र सीमा तय होगा कि नहीं। तो देखिए हर एक मैंने बताया जिससे पहले भी कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो उसमें एक एज क्राइटेरिया होता है कि आप लोग इस एज क्राइटेरिया के बीच में आप लोग अपना आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि उसमें अधिकांशतः फॉर्म में रहता है 30 साल, 35 साल, 37 साल, 40 साल, ठीक है। अमूमन देखा जाता है कि जो है 30 साल का मानिए रहता है किसी भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है, 30 साल रहता है। तो अगर आप कर्मचारी बन चुके हैं, ठीक है, जैसे मानिए आप शिक्षक बन चुके हैं और सोच रहे हैं कि मैं 72 का 72वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करूँ, ठीक है। तो उसमें अगर मानिए आपका 30 साल हो गया है, ठीक है, और उस भर्ती प्रक्रिया में भी 30 साल नहीं मांगा गया है, जिसका मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छूट दिया गया है, जो भी सरकारी कर्मचारी है उनमें ये छूट मिलता है कि आपको मैक्सिमम 5 साल का जो उम्र सीमा छूट मिलेगा। तो मानिए 30 साल का अपर एज लिमिट है और आपका 30 साल हो गया है, फिर भी आपको 5 साल और आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। मतलब 35 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना, तो 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बीपीएससी में 5 अटेम्प्ट हो सकता है। अगर बिहार एसएससी थ्रू कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बिहार एसएससी में मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दीजिएगा। उसके बाद से बात करें दरोगा का वैकेंसी देना चाहते हैं तो उस आयोग के थ्रू यानी बीपीएसएससी के थ्रू जो बहाली होती है दरोगा की, उसमें मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये अटेम्प्ट वाली बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके पहले बता दूँ 2011 के आसपास जो आरटीआई निकला था, मतलब अभी से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो उसमें सरकारी कर्मचारियों को मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट भी मिलता था। लेकिन अभी जो 9 अक्टूबर 2025 को जो बीपीएससी के थ्रू गाइडलाइन निकाला गया है, आरटीआई एक्ट का जो फाइल हुआ था उसका रिजल्ट जो दिया गया है, मतलब उसका सोल्यूशन बताया गया है, जवाब दिया गया है, तो उसके थ्रू ये बताया गया है कि आपको मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं किसी आयोग में फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और एग्जाम डेट में नहीं पहुंचा, मतलब एग्जाम नहीं दिया, तो क्या वो मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोग बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं। तो मैं इसके थ्रू बता दूं कि अगर आप किसी भी आयोग में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप अटेम्प्ट काउंट करने की बातें जब आती है, तो अगर आप उस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, फॉर्म फिलअप कर दिए, पेमेंट कर गया, एडमिट कार्ड भी आ गया, लेकिन आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ बैठ गए, बस पास हो चाहे फेल हो कुछ हो, बस अगर आप वो मार्कशीट भर लिए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम दे दिए, तो उसका जो है काउंटिंग हो जाता है। लेकिन जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आप लोग एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, साइन नहीं हुआ है, पेपर नहीं रंगे हैं, तब तक आपका जो है काउंटिंग नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं उम्र सीमा की बात बता दिया और जो आयोग के बारे में बातें थी वो बता दी कि मैं इस किसी भी आयोग में वो जाते हैं तो मैक्सिमम आपको 5 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। और आप कोई भी कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे और भी कोई बिहार में दरोगा हो, चाहे कांस्टेबल हो, जो भी चीज़ें भी हो, जिस भी आयोग में आप अगर सरकारी नौकरी करने के बाद आप आ गए हैं तो उसके बाद किसी भी एग्जाम में आप आयोग में फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो मैक्सिमम आपको 5 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो था आरटीआई एक्ट था। आरटीआई एक्ट मतलब यही होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक्ट जो 2005 में ही लागू हुआ था और इसी के थ्रू सभी चीज़ जो वांछित सूचनाएं जो जानकारी लेनी होती है उस विभाग के थ्रू आप लेटर देके, एप्लीकेशन देके, मतलब ईमेल करके अपना जो जानकारी लेना चाहते हैं उसके थ्रू किसी भी आयोग से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आरटीआई एक्ट 2025 का नियम है और 2005 का नियम है, उसके थ्रू जो भी वांछित सूचनाएं जो है उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शिक्षक साथी थे या फिर जो और भी कर्मचारी थे कमेंट करते हैं और मैं ऐसे भी सोचा कि जो सूचना ये है तो आप लोग भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सूचना जो है बीपीएससी के थ्रू निकाला गया है कि बीपीएससी के थ्रू जो भी शिक्षक पद बहाल हुए हैं और आगे कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं अपने ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, तो उसके थ्रू मैक्सिमम उनका जो है अपर लिमिट 5 अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो गाइडलाइन था मैं आपको बता ही दिया। इसके अलावा कोई डाउट होता हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद बाकी मैं सब अपडेट मैं आपको सही देता रहता हूँ और ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ अगले वीडियो में। चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।